यूं तो साल के 365 दिन ही दुनिया भर की मसाजिद अल्लाह ताला और उसके महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना करने वालों से आबाद रहती है। लेकिन रमजान मुबारक का आगाज होते ही पूरी इस्लामी दुनिया में गोया रंगो नूर की एक बहार सी आ जाती है और न सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि दुनिया के हर उस खिते में जहाँ मुसलमान आबाद हैं, रूह परवर इज्तिमात और तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। माह सियाम के दौरान मसाजिद की रौनकें दुबाला हो जाती हैं, इनमें नमाजियों का रश कई गुना बढ़ जाता है। इस मौके पर नमाज तरावी की अदायगी का मंजर भी दीदनी होता है। मसाजिद में रात देर तक बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की आमदोरफ्त जारी रहती है और फिर सहरी और इफ्तार का समा भी काबिल दीद होता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 1/4 आबादी रमजान मुबारक के फैज़ो बरकत समेटती है। मरूफ जरीदे इकोनॉमिस्ट के मुताबिक दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक में रमजान मुबारक के दौरान भरपूर एहतमाम किया जाता है। इस माह मुबारक में जिन खित्तों में ज्यादा जोश खरोश देखने में आता है, इनमें मशरक़ वुस्ता, जनूब मशरकी एशिया और बाज़ अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं। आज हम बात करेंगे आबादी के एतबार से सबसे बड़े इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया की, जहां दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक की तरह रमजान मुबारक मजीद जोशो खरोश से मनाया जाता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आयरलैंड मुल्क है, जो टोटल 17,000 आयरलैंड से मिलकर बना हुआ है। इंडोनेशिया में माह रमजान के दौरान दफातर में औकाते कार में 2 घंटे की कमी कर दी जाती है और यहाँ भी इफ्तार के वक्त दस्तरखान पहले से ज्यादा वसी हो जाते हैं। 20 करोड़ से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल इस मुल्क में 87% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है और यहाँ पूरी दुनिया से ज्यादा यानी 8 लाख तक मसाजिद हैं। और इंडोनेशिया में पहले ही एक रिवाज कायम है कि यहाँ हर जुमे को जुमा पढ़ने के बाद नमाजियों में खाना बांटा जाता है। रमजान में बेशतर रोजेदार मस्जिद में ही इफ्तार करते हैं, जहाँ मुखियर अफराद ने खाने पीने का पुरतकल्लुफ इंतजाम किया होता है। हर इलाके में छोटी छोटी कम्युनिटीज बन जाती हैं, जो अपने आप सहर इफ्तार और तरावी का एहतमाम करते हैं। नेज़ इफ्तार के वक्त लोगों की बड़ी तादाद सड़क किनारे अशिया खुर्दनोश के लिए मौजूद होती हैं। रमजान मुबारक के दौरान इंडोनेशिया में जराइम की शरह काफी हद तक कम हो जाती है। शहरी एक दूसरे की गलतियों कोताहियों को दरगुजर कर देते हैं और हर जगह रवादारी के अमली नमूने नजर आते हैं। सबकी ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की रहमतें समेट सकें। यूं तो इंडोनेशिया की मसाजिद अपनी खूबसूरती के एतबार से दुनिया भर में नुमाया हैसियत की हामिल हैं, लेकिन माह सियाम की रौनकें उनके हुस्न को 4 चांद लगा देती हैं। इंडोनेशिया की खास बात यह भी है कि यहाँ वाक़े जजीरे जावा के बशिंदे रमजान मुबारक का चांद देखने के बाद एक मुकद्दस चश्मे में गुस्ल करके माह सियाम की तैयारी करते हैं। इसी दौर में इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में सहरी के वक्त जगाने के लिए क्रैकर से धमाके किए जाते थे, लेकिन 19वीं सदी के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। यहाँ ईद से कबल सरकारी मुलाजिमीन को बोनस के तौर पर 1 महीने की तनख्वाह भी दी जाती है, जिसे हारी राया कहते हैं। और इंडोनेशिया में रमजान के दौरान एक रूह परवर मंजर ये भी होता है, उनको जब भी थोड़ा सा फारिग वक्त मिलता है, चाहे वो किसी जॉब के दौरान हो या वो किसी बस स्टेशन पर बैठे किसी बस का इंतजार कर रहे होते हैं, तो कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देते हैं। नमाज का तो यहाँ पहले ही बहुत एहतमाम किया जाता है। मसाजिद में औरतों की नमाज पढ़ने के लिए खसूसी लिबास मौजूद होते हैं और मसाजिद में औरतों और मर्दों की नमाज के लिए खसूसी पर्दे का इंतजाम किया जाता है।